झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है और इनके हार के पीछे 3 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला है कैची चुनाव चिन्ह, जिसने बीजेपी का वोट काटा। दूसरा चुनाव चिन्ह है केला, जो गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को ले डूबी। और तीसरा प्रमुख कारण है कल्पना सोरेन, जिन्होंने बीजेपी को पीछे करने में बड़ी भूमिका निभाई। इन सब के अलावा बीजेपी से और कहां चूक हुई कि वो जनता को लुभाने में नाकामयाब रही। इसी को लेकर आज यानी शनिवार को बीजेपी द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आइए जानते हैं समीक्षा बैठक में और किन किन विषयों पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी ये पता लगाएगी कि कहां और किस तरह से चूक हुई। चुनाव के दौरान सांगठनिक स्तर पर हुए काम की भी जानकारी ली जाएगी। इस दौरान समीक्षा की जाएगी कि कहां कमी रह गई और जहां हार हुई है वहां किस स्तर पर कैसी स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के विधायक अगर हारे हैं तो क्या कारण रहा, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 68 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से सिर्फ 21 प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले और घट गया, जहां पिछली बार बीजेपी को अकेले 25 सीटें मिली थी। वहीं इस बार एनडीए को वर्तमान विधानसभा में सिर्फ 24 सीटें हासिल हुई। भाजपा का प्रदर्शन संगठन और आला नेताओं की आशा के अनुरूप बहुत ही खराब रहा। ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारियों को भी बुलाया गया है। बता दें कि प्रदेश के आला नेता इस समीक्षा बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व को एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेंगे, जहां सभी चीजों को विस्तार से रखा जाएगा। बता दें कि बीजेपी का झारखंड गठन के बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले साल 2009 में पार्टी को मात्र 18 सीटें मिली थी। हालांकि उस वक्त किसी दल ने भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन संताल परगना में रहा, जहां पार्टी 18 में से 17 सीटें हार गई और एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई। जबकि इस क्षेत्र में जीत के लिए भाजपा ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया था। बहरहाल बीजेपी ने जिस तरह से जनसभाएं की थी और कई दिग्गज नेताओं ने झारखंड का दौरा किया था, उससे खुद बीजेपी को भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि इस बार का परिणाम बेहतर होगा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो बीजेपी के हारने का एक मुख्य कारण तो बाहर से आकर झारखंड की रणनीति तैयार करने वालों को भी माना जा रहा है। क्योंकि जनता के बीच थे झारखंड बीजेपी के नेता, तो प्रचार प्रसार और जनसभाओं में भी जनता के बीच उन्हें ज्यादा मौजूद होना चाहिए था, न कि दूसरे राज्य के नेताओं को। इसके अलावा झारखंड की रणनीति भी राज्य स्तरीय नेता बेहतर तरीके से तैयार कर पाते, और अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी का परिणाम कुछ बेहतर नजर आता। खैर, बीजेपी अभी बैठक में मंथन कर रही है। अब देखना होगा बैठक से क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।